हेट्स मी अगेन। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो बिल्कुल आईफोन 17 से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे पिताश्री ने मुझे ये फोन दिला दिया है अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेडली, आई डोंट नो, एकदम से गिफ्ट हो गया, कोई प्लान नहीं था इसका। बट हाँ, मेरे को आईफोन 17 गिफ्ट हो चुका है। नॉट माई प्राइमरी फोन, बट अभी तक प्राइमरी फोन नहीं, क्योंकि मैं अपने खुद के खरीदे हुए इसको धोखा नहीं दे सकता। तो या ये सब बातें हो गई। एग्जाम्स जिससे हर कोई दुश्मन डरता है। मैं मतलब दुश्मन भी क्या, हर कोई स्टूडेंट डरता है। मुझे याद है 2019-20 के अराउंड में क्रिंज स्टोरीज लगाया करते थे, जब सभी लगाते थे क्रिंज स्टोरीज इंस्टा पे। तो मैंने एक स्टोरी लगाई थी, मी एंड ब्रोज, और वो नहीं गन रिलोड कर रहे होते हैं और बिल्कुल रेडी हो रहे होते हैं सोल्जर्स वगैरह, और हेलीकॉप्टर से ड्रॉप हो रहे होते हैं। मी एंड ब्रोज व्हेन वी फाइंड आउट द हाउस ऑफ द पर्सन हु मेड एग्जाम्स, मतलब कि जिसने एग्जाम का कंसेप्ट दिया था। और मैंने लिखा था हेलिया, और फिर मैं अपने सारे दोस्तों को टैग कर रहा हूँ बेशर्मों की तरह। तो मुझे याद है वो जमाना, तब से मैं एग्जाम को हिट करता आ रहा हूँ और मैं आज भी हिट करता हूँ। तो जी हाँ, वही एग्जाम मेरी बीडीएस लाइफ के पहले एग्जाम खत्म हो चुके हैं। एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग रिविलेशन मुझे देखने को मिले हैं। मैं सबसे पहले तो तुम्हें सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स बता देता हूँ। एनाटमी, एनाटमी के मुझे पता नहीं चले, बट most expectedly, like out of 70 I will get 5 to 6 at max, maximum I will get so much marks. And in dental anatomy I have scored 8 out of 35. बाकी के कितने मुझे नहीं पता चला, बट 8 out of 35 I have scored. एंड फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इन 50 आउट ऑफ 50 आई हैव स्कोर्ड 38। बचा लिया फिजियोलॉजी ने। फिजियो और बायोकेमिस्ट्री का कंबाइंड होता है, एंड बायोकेमिस्ट्री में आउट ऑफ, हाँ, 35 आई हैव स्कोर्ड 9.5 आउट ऑफ 20, आई डोंट नो, मतलब इतने में से। तो बेसिकली हमारे फिजियो और बायोकेमिस्ट्री को मिला के मैं एक सब्जेक्ट में पास हो रहा हूँ, बाकी के दो में फेल हो रहा हूँ। ये हो गई हमारे थियोरिटिकल एग्जाम्स की बात। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे जी डेंटल एनाटॉमी की जब देने की आई, वो हमारा थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया, मैं नहीं दे पाया। मेरी सिर्फ स्पॉटिंग वगैरह हुई, जिसमें हमें डेंचर वगैरह देखने थे कि ये दांत है, बत्तीसी है, बत्तीसी भी नहीं थी उसमें, कुछ 16 दांत थे, कुछ 12 दांत थे, कुछ 14 दांत थे। बता, ये ऊपरी ऊपरी जबड़े के हैं, निचले जबड़े के हैं, चल ठीक है ये भी बता देगा। अब ये बताए कितने साल के बच्चे के हैं, ये भी बता देगा। अब मेरे को बता कौन सा दांत मिसिंग है, ये भी बता देगा। अब एफडीआई सिस्टम में इसका नंबर लिख, कौन सा दांत मिसिंग है। तो काफी सारी चीजें करनी थी। दांत भी रखे हुए थे इंडिविजुअल, उसको देख, मतलब सिंगल दांत है देखो ऐसे। अब तुम सोच के देखना एक बार, तुम्हारे 32 में से मैं रैंडमली एक दांत पिक कर लू किसी इंसान को और तुम्हें दे दूं, ले बता कौन सा है। तुम नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पा रहा था, बहुत मुश्किलें आई मेरे को। बट ऐसा होता है, जो हमारे सेंट्रल जो आगे वाले दांत है, लेटरल, सेंट्रल थोड़ा बड़ा होता है, लेटरल थोड़ा छोटा होता है, और कर्व्स देखने पड़ते हैं, दांतों के कर्व्स देखने पड़ते हैं, हमें साइड भी बतानी होती है, इस साइड का उस साइड का, ऊपर नीचे, कौन से साल के बच्चे का। तो ये सारी चीजें थी। फिर हिस्टोलॉजी, पिंक एंड पर्पल, ये दो कलर होते हैं। इससे तुम 7200 स्ट्रक्चर को तुम्हें डिफाइन करना होता है कि ये कौन सा है। पिंक और पर्पल कलर है, सिर्फ दो कलर है, इसी में सारे स्ट्रक्चर पता मेरे को। तो वो तो भाई उसके लिए एक आई डेवलप करनी पड़ती है, जैसे हमारे टीचर्स कहते हैं, हिस्टोलॉजी के लिए तुम्हें आई डेवलप करनी पड़ेगी। मेरी 6 बजे है नहीं, तो मेरी डेवलप होने से रही, तो या मेरे को उसमें कोई उम्मीद नहीं। अब एनाटमी का प्रैक्टिकल, ह्यूमन एनाटमी, मैम के पास हम जाते हैं। मैम हमें देती है भाई, पूछती है कि कैसा है क्या है, स्पॉटिंग के बारे में पूछती है मैम। स्पॉटिंग में हार्ट आया था, हार्ट के ऊपर से ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी। उसमें से एक में, मेरे को अभी भी नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ, उसमें फ्लैग लगा हुआ था और लिखा हुआ था क्वेश्चन कि फ्लैग्ड एरिया का बताओ ये कौन सा है, मतलब कौन सी आर्टरी, कौन सी वेन क्या जा रही है। मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा भाई क्या होगा, मैं चेकिंग के टाइम मैम कर लेगी, उसका कि इतना भी नहीं आया। मैम ने वाइवा के दौरान पूछ लिया क्या लिखा है नंबर 10 की स्लाइड में तुम। मैं कहता हूँ ब्लैंक, ब्लैंक। बहुत बढ़िया, इससे अच्छा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। फिर उसके बाद वो चीज़ ड्रॉप होती है, मेरे दोस्त पे जाती है, मेरे साथ जो आया था, 2 जनों को हो रहा था। उसके बाद मैम पूछती है तूने क्या लिखा, ब्लैंक। अब मैम का माथा दोनों ब्लैंक छोड़ आए, वो भी 10th। और बेसिकली देखा जाए तो वो बहुत बेसिक था, बहुत हार्ड का हमें बताना था, हम नहीं पढ़ के, वो हमारी गलती है। मैम फिर बोलती है हमें कुछ ऐसी चीज जिसको सुन के मुझे हंसी आई, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे हंसी आई। मैं लाइक ऐसा होता है, हमारे नॉर्म होता है ना, टीचर्स को नहीं देखते, नीचे देखते हैं, लाइक थोड़ा हम्बल दिखाने के लिए खुद को। मैम बोलती है बहुत बढ़िया, डूब के मर जाना चाहिए। और मेरे को हंसी आ रही भाई, क्योंकि ऑनेस्टली लड़की होती तो रो देती, पर हम इतने बेशर्म हो चुके हैं नीट की वजह से 2 ड्रॉप लेके कि कम मार्क्स और कोई जो बेइज्जती करता है, हंसी आती है। मैम कह रही डूब के मर जाओ, मैं हंसी आ रही थी भाई मेरे को। एंड
दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। फिर मैम ने मेरे को खोपड़ी दी, ये वाली होती है आई गेस ना इसको, ऑसिपिटल मेरे को नहीं पता, देखो मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। मैम ने एक मेरे को हड्डी दी, नीचे से छेद होता है और ऐसे रखनी होती है वो, ऐसे होता है उसके एनाटोमल, और यहाँ पे ऐसे छेद होता है। तो मैम ने दी, मेरे मुंह पे था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पराइटल, पराइटल की हड्डी। अच्छा पराइटल है, ठीक है। ये गड्ढा क्या है? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम पराइटल में होता है, ऑसिपिटल है। अब कैसे ऑसिपिटल? तो बहुत कलेश हुआ है एनाटॉमी का प्रैक्टिकल, बिल्कुल अच्छा नहीं गया। एंड मैंने ग्रेड बनाते हुए देखा तो मेरे को शायद डी मिला है, दोनों को डी मिल गया, हम दोनों को बुरी तरह से हमारी रेड पिट गई। एंड फिर उसके बाद आता है हमारा बायोकेमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। बायोकेमिस्ट्री ऑनेस्टली लाइक इट वाज नॉट अ प्रैक्टिकल, इट वाज नॉट अ वाइवा, इट वाज मोर ऑफ अ लाइफ लेसन, इट वाज अ वेकअप कॉल। जेन्युइन भाई, सर ने बहुत प्यार से समझाया हमें, लाइक बहुत ही प्यार से। हमें कुछ भी नहीं आता था, फिर भी सर ने लाइक हमें सिखाया कि प्लीज बेटा कर लो यार, कर लो। एंड ये भी लाइक लास्ट चीज थी, उनको एक मेंटर की तरह समझा रहे थे वहां पे कि अगली बार से मैं बताने से रहा, तुम अगर इम्प्रूव कर सकते हो तो कर लो, वरना मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। एंड इट एक्चुअली हिट मी कि भाई बहुत चेंज हो चुका हूँ मैं पहले से, लाइक करता था कुछ चीजें अपने लिए, बट मैं बहुत लीनियंट सा हो गया हूँ आजकल। सो या बट टू माय सरप्राइज सर न्यू अबाउट माय यूट्यूब। एंड सर ने मेरे से पूछा कि कितना टाइम लगता है तेरे को वीडियो बनाने में, कितना टाइम वेस्ट करता है तो वीडियो बनाने में। मैंने बोला नहीं सर, ज्यादा वेस्ट नहीं होता, 15 मिनट इन टोटल। सर ने ये भी पूछा कि स्क्रिप्टिंग करता या नहीं करता। मैं नहीं करता, तुम्हें पता है मैं नहीं करता हूँ सर, आई एम नॉट लाइंग, अगर आप ये देख रहे हैं तो आई एम नॉट लाइंग, मैं नहीं करता स्क्रिप्टिंग। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। आउट ऑफ 3 पेपर्स आई हैड, आई एम फेलिंग 2। मैं नहीं करता पास, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो ढोलकपुर एम्स ऑफ मेडिकल कॉलेज डेंटल साइंस है, हमारे यहाँ पास नहीं करते हैं। सेकंड में, थर्ड में तब भले ही पास हो जाएंगे, अभी अब फर्स्ट में तो ना, हमारे सीनियर्स ने भी हमें बोला था कि कोई पास नहीं होने वाला, तो मैं भी नहीं हो रहा। आई एम नॉट एन एक्सेप्शन, यू नो। भीड़ के साथ चलो तुम, अगर भीड़ फेल हो रही है तो तुम भी फेल हो जाओ, ठीक है। सो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। बट अगले इंटरनल से, मतलब इनफैक्ट आज से ही मेहनत करनी शुरू करनी है। पढ़ाई के प्रति छोड़ दो, लाइक पढ़ाई एक जरूरी एस्पेक्ट रहेगा, बट ओवरऑल जो पर्सनैलिटी मैंने अपनी डिग्रेड कर ली है, मैं काफी चीजों में पीछे छूट रहा हूँ। आई फील लैकिंग इन मेनी एस्पेक्ट्स, सो आई पिक द पेस अप। थैंक यू, बाय।